हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा। दरअसल आपके पास, अगर आप 11th में हैं और आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, तो आप जब उस एनसीईआरटी को पीछे पलट कर देखते हैं तो एक चार्ट बना पड़ा दिखेगा आपको, जिसमें 97 फिजिकल क्वांटिटीज है और उसके बराबर में आपको उसका फॉर्मूला और फिर उसके बगल में आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नजर आएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर इतने को रटना है क्या। लेकिन मेरा जवाब होगा कि रटना नहीं है भैया, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उस डायमेंशनल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्म उस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखा जाता है। तो एंड तक इस वीडियो को देखें और हमेशा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीख जाए। कहीं पर भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आप बनाएंगे कि किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायमेंशन किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायमेंशन किसे कहते हैं। तो देखिए, डायमेंशन एक्चुअली में पावर है। डायमेंशन एक्चुअली में क्या है? पावर है। डायमेंशंस आर पावर। ठीक है, किस पर ये पावर होगा? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ये पावर होगा। और ये पावर बताएगा कि उस डिराइव्ड क्वांटिटीज में, मतलब कि फंडामेंटल डायमेंशन क्या है? पावर है। डायमेंशन है पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डिराइव्ड क्वांटिटी को। कैसे? तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा फोर्स, मैंने फोर्स लिखा यहां पर, मैंने लिखा फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर। अब ध्यान से देखिए, उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या था उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल थे। ठीक है, इसमें करंट रह रहा था तो करंट भी मैंने लिख दिया। ये 7 फंडामेंटल। अब ध्यान से देखिए, मास है। क्या इस 7 में एक्सेलरेशन है? नहीं एक्सेलरेशन। तो जो नहीं मिले उसको आप क्या करो? तोड़ दो। जो नहीं मिले उसको क्या करो? तोड़ दो। तो मास को रहने दो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया? मास अपॉन टाइम अलग कर दिया, क्योंकि मास और टाइम इसमें है लेकिन वेलोसिटी इस साथ में नहीं है। तो अब वेलोसिटी को भी तोड़ेंगे, मतलब जो नहीं है उसको तोड़ते जाओ, मतलब उसका फॉर्मूला डालते जाओ ताकि वो और छोटा होता चला जाए। तो मास और टाइम अलग हो गया, मास और टाइम अलग हो गया, मास और टाइम अलग हो गया। अब क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी साथ में नहीं, तो वेलोसिटी की भी फॉर्मूला को भी पुट कर दो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान से अगर आप देखें तो मास टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या है डिस्प्लेसमेंट? लेंथ ही तो है। तो यहां हम लिख सकते हैं लेंथ। तो अब मैं इसे अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर कुछ इस तरह से लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए ध्यान से, मास का पावर 1, लेंथ, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर कितना हो जाएगा? -2। टाइम का पावर कितना हो जाएगा? -2। तो यहां हमने क्या लिखा? फोर्स इज इक्वल टू मास का पावर 1, उसके बाद लेंथ का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर कितना लिख दिया हमने? -2। अब मैं आपको जो कंक्लूजन देना चाह रहा हूं ये है कि ये जो, इसको एक और अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा? देखिए ध्यान से, ऐसा लिख सकता हूं, मास हैज पावर, ठीक है, मास हैज पावर 1, ठीक है, लेंथ हैज पावर, लेंथ हैज पावर 1, उसके बाद टाइम हैज पावर क्या? टाइम हैज पावर -2। तो ये जो आया, अच्छा ये मास लेंथ टाइम क्या है? ये मास लेंथ टाइम क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो मैंने लिखा हो मास 1 1 1 और -2 लिखा है, ये जो पावर्स है, ये जो पावर्स है, इसी पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा वो क्या है। डायमेंशन को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो ये जो पावर है, किसका पावर है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फोर्स को। तो बात समझ में आई कि ये जो पावर है इसे ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं, जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ आता है और रिप्रेजेंट करता है एक डेराइव्ड क्वांटिटी को। तो डायमेंशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाकर ले चलूं, मैं यहाँ इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाकर ले चलूं तो जो प्रोसीजर है वो वही रहेगा। अब आते हैं फिर से कि फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया कुछ इस तरह के, मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर लिख दिया हमने -2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मास के लिए कैपिटल M का पावर 1 और लेंथ को ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ को L से दिखा दिया और पावर कितना लिख दिया -1 और T को हमने ऐसे लिख दिया -2। ओ माय गॉड सर, ये तो आपने जो पहले बताया था ये तो वही लग रहा है। और इसे आप क्या कर दो, इसे आप बिग ब्रैकेट में डाल दो, बिग ब्रैकेट में। अब ये जो लिखा है मैंने, इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे ही हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, मतलब मैंने फोर्स को भी ऐसे लिख दिया और बराबर में ये है m1 l1 t-2, तो अब ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, ये क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन और ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा ये समझ में आया। एक एग्जांपल से और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वर्क के फॉर्मूला को लिखूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, उसका फॉर्मूला लिखा। अब ध्यान से देखिए, वो 7 आपके दिमाग में होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद करंट और उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 आपके दिमाग में होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इस फोर्स, इसके फॉर्मूला में देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या है, लेंथ है, तो लेंथ यहां पर है लेकिन फोर्स नहीं है, तो लेंथ को अलग कर, डिस्प्लेसमेंट को अलग कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट हमने अलग कर दिया, या इसे पहले लिख दो, डिस्प्लेसमेंट हमने यहां लिख दिया, ठीक है। और अब फोर्स इस साथ में नहीं है, फोर्स इस साथ में नहीं, तो फोर्स को तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब क्या, और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिख दिया, लेंथ। और तोड़ने का मतलब क्या है, तोड़ने का मतलब है कि आप उसका फॉर्मूला लिख दो, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, तो मास भी तो आ गया उसमें का, तो मास को भी अलग कर दो, तो मास को भी हमने अलग कर दिया, तो लेंथ इनटू मास को हमने अलग कर दिया। और अंदर क्या रह रहा है, अब एक्सेलरेशन रह रहा है। अब क्या करेंगे फिर, एक्सेलरेशन तो इस साथ में नहीं है, तो अब एक्सेलरेशन को तोड़ देंगे, तो एक्सेलरेशन को तोड़ दो, लेंथ इनटू मास, ठीक है, लेंथ इनटू मास। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम क्या करेंगे, टाइम भी आ गया, अब टाइम भी है इसमें, तो टाइम को भी अलग कर दो, तो लेंथ को एल को लेंथ, मास को एम और टाइम को टी हमने लिख दिया। और अंदर क्या रह रहा है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को तोड़िए, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी रह रहा है, चलिए वेलोसिटी को वी लिख दिया। अब वेलोसिटी तोड़िए, वेलोसिटी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, इधर लिख दो एम एल बाई टी और अंदर क्या रह रहा है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो इस साथ में नहीं है, तो वेलोसिटी के भी फॉर्मूला, वेलोसिटी को भी तोड़ेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एम एल टी इनटू, और ये क्या गया, एल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या है, लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और ये आ गया टी। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और टी इंटू टू, टी माइनस स्क्वायर, और इसको क्या कर दीजिए आप, बिग ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपको वर्क का। तो कितना आसान है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, मतलब कि आपको बस उसका फॉर्मूला लिखना है और उसको तोड़ते चले जाना है। तोड़ते मतलब कि साथ में मिला अलग कर दो, नहीं मिला उसका फॉर्मूला डाल दो। फिर उसके फॉर्मूला में देखो कि उसके फॉर्मूला लिखने पर अगर इस साथ में से मिल रहा है तो उसको अलग कर दो, नहीं आया तो उसे और तोड़ दो, और करते 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 अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। और अपने अब उस एनसीईआरटी बुक को खोलो और उसमें जो दिया गया है 97 फिजिकल क्वांटिटीज, उसके फॉर्मूला को देखो और डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से लिखो और प्रैक्टिस करो और मास्टर बन जाओ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।